Hi guys. So in yesterday's session we have covered कि जितना भी हमने कवर किया है फंक्शंस के बारे में कि व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाट आर रिलेशंस, रिलेशन फंक्शन से अटैच कैसे हैं, एंड हमने पावर सेट्स के बारे में पढ़ लिया था, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ लिया था. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कॉम्पोजिशन क्या होता है फंक्शंस में. और इसमें मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगा कि हाउ कैन वी टेस्ट व्हाट आर फंक्शंस और व्हाट आर नॉट. ओके, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हम फॉलो करेंगे. नाउ गाइस, ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फंक्शंस, जो कि हमारा सबसे मेजर पार्ट है. और ये फंक्शंस हमारे, अगर आप IIT JEE की बात करें तो IIT JEE में कम से कम 3 to 4 मार्क्स आपसे पूछा जाता है. और अगर आप अपने 12th एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 12th एग्जामिनेशन में इसके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शंस ही 10 मार्क्स आपका कवर करता है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर सेशन. तो हमने ये एग्जांपल लिया है, इसमें रिलेशन निकालना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा कैसा होता है. सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. ओके, पहला हमारे पास में आ गया रिफ्लेक्सिव. देन द नेक्स्ट इज हमारे पास में जो भी है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव. जब तीनों चीज़ें इक्विवेलेंस होंगी या तीनों चीज़ें स्टार्ट होंगी तभी हम कह सकते हैं किसी भी सेगमेंट को या किसी भी सेक्शन को कि ये तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं. तो ये तीनों मिला करके हमें इक्विवेलेंस रिलेशन देता है. ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाली जो भी चीज़ है ये मैं आपको प्रीवियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पढ़ा चुका हूँ. इक्विवेलेंस रिलेशन मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ आपको. तो ये जस्ट एक एग्जांपल है जो आपके IIT JEE में आया हुआ था. तो ये बहुत मेजर एग्जांपल है, आपके JEE में पूछा जा चुका है. ओके, तो उस एस्पेक्ट से मैं ये वाला एग्जांपल आपको करा रहा हूँ. एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हमको शो करना है कि जो भी रिलेशन A और B डिफाइंड है, ये रिलेशन अगर मैं किसी सेट की बात करता हूँ जो कि सेट मेरा n है और n क्रॉस n की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी जगह पे या ऐसी चीज़ों में हमारे पास में होगा क्या, हम हेयर वी कैन से दैट कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमें शो करना है कि ये रिलेशन जो है हमारा डिफाइन जो हो रहा है, ये प्रोसेस से जो ये भी हमने लगाया हुआ है, इस प्रोसेस के बाद अगर कोई सेट है मेरे पास n क्रॉस n, उसमें भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा. ओके, तो ये वाली चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये सिस्टम मेरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. तो हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. ओके, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो कैसे हम डील करेंगे इसको, लेट्स जस्ट सी. अगर मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मुझे दिया हुआ है कि A और B, हमने ये चीज़ देखिए पहले से ही कंसीडर करके रखा हुआ है कि दिस AB, दिस CD एंड दिस EF, ये तीनों चीज़ें किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये जो मेरा सेट है n क्रॉस n को. अच्छा, n क्रॉस n के बाद n क्रॉस n की बात करते हैं तो उसी सेट का यूनिवर्सल हम बात कर लिया, हमने सारे एलिमेंट्स को ले लिया, तो हम उसी की बात कर रहे हैं. ओके, नो, लेट्स जस्ट बिगिन कि ये हमारे पास में क्या है, A प्लस बी एंड B प्लस ए. ना उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक. ओके, तो सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक में क्या होता है. अच्छा, रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटी का, जो मैंने आइडेंटिटी आपको आईडी बताई थी ना, इस आइडेंटिटी का क्या है, एल्डर ब्रदर है ये रिफ्लेक्सिव. यानी आइडेंटिटी के एलिमेंट्स तो आ ही गए, उसके अलावा उसके साथ साथ कोई और एलिमेंट्स भी हो जाते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास में 1 1, ओके, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ओके, 3 3 आ रहा है, ठीक. अगर ये तीनों चीज़ें मेरे पास में आ जाती हैं, तो अगर इसके अलावा मेरे पास में 1 2 भी आ जाए, 2 1 भी आ जाए, भी मैं बोल सकता हूँ कि ये सिस्टम मेरा रिफ्लेक्सिव है. और आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होता ही होता है बिकॉज आइडेंटिटी से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाए. तो हमने बोला कि अगर A प्लस बी है तो वो B प्लस ए के बराबर है, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, ये हमारे पास में हमने तो इन्वर्स करके लिखा है. और A और B दोनों मेरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं, किसको, n को बिलोंग कर रहे हैं. क्योंकि अब ये वाला जो मैंने आपको बताया ना कि n क्रॉस n, अगर मैंने बोल दिया कि n के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, पहले उस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है. तो n के अंदर मैंने ये सारे एलिमेंट्स बता के रखे हैं आपको. इनका अगर n क्रॉस n निकालता हूं तो किस हिसाब से निकालूंगा, ज़रा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा.
अगर मैंने बोला कि मेरे पास ए बी है तो बी ए भी आएगा ही आएगा ना। लेटर ऑन जब मैं लिखता रहूँगा ये सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखता जाऊँगा, एक सेट बनाऊँगा एन क्रॉस एन, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं डोमेन और रेंज, या एक सेट का दूसरे सेट से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, तो हमने बोला था ना सबकी इमेज हम लेते जाते हैं, इमेज रहती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सभी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें मेरे पास में ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, सी भी आ गया है, और ऐसे मेरे पास ए बी भी आ गया है और बी ए भी आ गया है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो सारे सेट को मैंने इंक्लूड कर लिया। दिस इज वाई दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट हमारे पास में हो गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर। ये हमारे पास में सिमेट्रिक है। व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक इज समथिंग व्हेन वी गॉट 1,2, सो वी शुड गेट 2,1। यानी अगर क्या मिलता है, ए बी मिलता है तो बी सी जरूर, ए बी मिलता है तो बी जरूर मिलना चाहिए। ये वाली चीज है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक का पार्ट हो जाएगा। नाउ अब हमने बोला कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ में निकाला, तो ए सी मेरे पास में मिला, बी डी मेरे साथ में मिला, ए डी मुझे मिला और बी डी भी मिला, ये दोनों चीज मिल गई। तो अब देखो मैंने ए डी को किसके बराबर रखा, बी सी के बराबर रखा, और डी ए, जो ए डी मैं बात कर रहा था ना, देखो ऐसा है, ये मैंने सेट बनाया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास ए है, इसके अंदर बी है। दूसरा मैंने सेट बनाया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास में लेट्स जस्ट से क्या है, सी है, इसके अंदर डी है। अब मैं लिखूंगा तो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसके साथ मैं बनाता हूँ। रिलेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन में नहीं। फंक्शन में एक इंसान की दो इमेज नहीं हो सकती, रिलेशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन की टेंशन मत लो, रिलेशन फंक्शन के साथ में एक ही इमेज होना इज कंपलसरी। ठीक, तो मेरे पास में जब मैं सेट बनाऊंगा तो ए कॉमा सी भी बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा, ए कॉमा डी भी बनाऊंगा। नाउ सिमिलर वे में बी कॉमा सी भी बनाऊंगा और बी कॉमा डी भी बनाऊंगा। सो वही चीज़ मैंने बोली कि ए डी जो मेरे पास में बना, ये ए डी जो है ये बी सी के बराबर है, और ए डी, ये डी ए जो है ये सी बी के बराबर। मतलब अदला बदली कर दी मैंने, अदला बदली, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ मैंने लगा दिया। कम्युनिकेटिव लॉ क्या था, जब आपने सेट्स पढ़ा होगा, सेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेट की मैंने बात कर रहा हूँ, सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो सेट थ्योरी में हमने ये चीज़ पढ़ रखी थी कि जब हम कम्युनिकेटिव लॉ लगाते थे, तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी होता था, तो हम कह सकते थे d प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा हो जाता था ना। तो यही वाली चीज़ हमने बताई थी, तो ये हमने कम्युनिकेटिव लॉ लगा दिया। अब ट्रांजिटिव तीसरा हमारे पास में आ गया। ट्रांजिटिव का मतलब अगर क्या है, a1,2 आ जाए, फिर उसके बाद 2,3 आ जाए, तो इसके बाद मेरे पास में 1,3 जरूर आना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कोई सिस्टम मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके, कोई सिस्टम मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ना हमने बोला कि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ में, सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ में, तो मैं बोल सकता हूं ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ में और सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ में, ये दोनों चीज मैं बोल सकता हूं। नाउ सिमिलर वे में मैंने बात किया, a प्लस डी था वो b प्लस सी के बराबर था, हमने कहा a और d b और c के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बोल दिया कि c और f d और e के बराबर है, ये वाली चीज हमने बोल दी। तो यहां से हमने इन चारों को उठाकर ऐड कर दिया, तो हमने कहा कि a d c f बी सी डी ई के बराबर है। अब हमने क्या किया, अगर मान लो यहाँ पर C कैंसिल हुआ, यहाँ पर C कैंसिल हुआ, यहाँ पर D कैंसिल हुआ, यहाँ पर D कैंसिल हुआ, तो मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि ए एफ जो है मेरा वो बी ई के बराबर है। ए एफ यानी ए एफ बी ई, बी और ई के बराबर है। ठीक, तो यही मैंने बोला था, 1-2 का रिलेशन, 2-3 का रिलेशन, तो 1-3 का रिलेशन, ये ऐसे हमें मिलता है। सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम क्या कह देते हैं, इसको ट्रांजिटिव कह देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कह देते हैं। ये हमारा ट्रांजिटिव की चीज़ आ जाती है। ओके, आई होप गाइस सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर थिंग। अब हम बात कर रहे हैं भैया कि हमने यहाँ से शुरुआत कर दी फंक्शंस की। ठीक है, अब फंक्शंस में मैंने एक चीज़ बताया कि मैंने जब आपको फंक्शंस लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ मिक्सी, ये मिक्सी है।
इस मिक्सी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ मिक्सी। इस मिक्सी की बात करते हैं। ये मिक्सी है, हमने यहाँ पर मैंगो डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? मैंगो। और हमें यहाँ पर जूस मिलेगा, किसका मिलेगा? मैंगो का जूस मिलेगा, ठीक है। ये बात श्योर थी। जब हमने मैंगो अंदर पुट किया है, सो हमें क्या है? मैंगो का जूस ही मिलेगा, और किसी का जूस तो मिलेगा नहीं। ये तो हार्ड एंड फैक्ट है कि भैया अगर हमने ये किया हुआ है तो हमें वैसा ही मिलेगा। तो ये जो मिक्सी है, ये मेरे एक फंक्शन का काम कर रही है, ठीक। ओके, मिक्सी का फंक्शन क्या है? या तो जूस निकालना, जूसर, मिक्सर, या फिर ग्राइंडर। यहां पर हम जूस निकालने का काम कर रहे हैं। अगर हम जूस निकालने का काम कर रहे हैं तो हमने कहा मैंगो हमने डाला है, हमें मैंगो जूस मिलेगा। क्या मैंगो डालने पर हमको क्या बनाना शेक मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है, ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। ये मैंने लाइन इसीलिए बोल रखी है, ये सिर्फ फंक्शन में इस, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेरा क्या हो गया? ग्राफिकल फॉर्म। दूसरा मेरा क्या हो गया? मैपिंग। एंड तीसरा मेरे पास में क्या आ गया? पहला ग्राफिकल, दूसरा मैपिंग, और तीसरा मेरे पास में क्या हो गया? एक मैपिंग कर दिया, ग्राफिकल कर दिया, एक टेबल बना दी हमने, ठीक। अब आप लोग ये भी देखते होंगे कि ये तीन रिप्रेजेंटेशन हमने टेबल, ग्राफ और इसके टर्म्स में किया। लेकिन जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन कुछ चीज़ों पे हमारे मतलब डिपेंडेंट रहता है। जब हम बात करें कि इनपुट की, तो इनपुट हमेशा मेरा इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमें? इंडिपेंडेंट है। कैसे इनपुट है इंडिपेंडेंट है? और आउटपुट मेरा जो आ रहा है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे IIT JEE 2016 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि वेदर द आउटपुट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर मैंगो इनपुट में डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बनाना इनपुट में डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रेप्स इनपुट में डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ इनपुट में। देयर कैन बी मिलियंस, इन्फिनिटी ऑफ थिंग्स। बट जो मैंने इनपुट डाला है उसी के ऊपर आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाना डाला है तो मुझे ग्रेप्स का जूस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनपुट मेरा इंडिपेंडेंट है और इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो क्या है? मेरा आउटपुट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंक्शन में अराइज होता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी चीज़ की है। अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि सिंस दिस इज इंडिपेंडेंट, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सिंस दिस इज इंडिपेंडेंट, इनपुट कैन बी एनीथिंग। So input cannot be anything. It always should be resemblance to the function. It always should be applicable to the functions. मतलब जैसा फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने इनपुट दिया तभी मुझे आउटपुट मिलेगा, वरना क्या होगा? ये मेरा जो सिस्टम है, ये जो मेरा फंक्शन है वो खराब हो जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। ओके, ना एक एग्जाम्पल हमने लिया। मैंने कहा मेरे पास एक मिक्सी है, ओके, ये मेरी मिक्सी है। अब इस मिक्सी में मैंने क्या किया? आयरन बीड्स डाल दी और उनको ग्राइंड करा। तो ये मिक्सी क्या होगी? मेरी खराब हो जाएगी। या मैंने इसमें डायमंड डाल दिया तो मिक्सी क्या होगी? मेरी खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मिक्सी है ये मेरी ऐसे ही आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है जो इस मिक्सी को चलने दें। आयरन बीट्स को मैं ग्राइंड मिक्सी में नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ सेट ऑफ चीज़ें ही बनी हैं, उन्हीं को मैं ग्राइंड कर सकता हूँ, उन्हीं का ही जूस निकाल सकता हूँ। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर के आ जाऊंगा तो मिक्सी नहीं चलने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया कि फंक्शन भी
डिपेंड करता है। नाउ यहां पर बात होती है किसकी? डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की। ठीक है, आगे हम इसका भी एग्जांपल लेंगे। डोमेन मतलब क्या? जो मैं इनपुट दे रहा हूं। ठीक। रेंज मतलब क्या? जो मुझे आउटपुट मिल रहा है। और कोडोमेन का टर्म जब मैं आपको मैपिंग समझाऊंगा तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ ये एक दिया हुआ है सिस्टम, या फिर मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है। ये एक सिस्टम है। वेदर दिस इज फंक्शन और नॉट, टेल मी। सिंस one has two images which is 6 and also 7, यानी एक इंसान दो लोगों से क्या नहीं कर सकता? रिलेशन नहीं रख सकता। ये मेरे फंक्शन का रूल है कि एक इंसान दो लोगों से रिलेशन नहीं रख सकता। आप रख सकते हो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक लोगों से। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये फंक्शन नहीं है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे चलता हूं। यहां पर क्या है? ये दो लोग एक ही से प्यार करते हैं। ये जो दो लोग हैं ये एक इंसान से ही प्यार करते हैं। तो क्या ये फंक्शन है? तो ऐसा तो बोला नहीं है कि ये दोनों की वैल्यू एक नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या ये फंक्शन नहीं है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज बताते जाइएगा। ठीक। नाउ जब मैंने बात किया कि ये जो एक्स स्क्वायर, यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू -2 रखी या फिर 2 रखी, मुझे एफ एक्स की वैल्यू जो आउटपुट है वो 4 ही मिलेगा इन दोनों के टर्म्स में। ठीक। बट अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। लेकिन वहीं पर अगर मैंने कुछ बनाया फंक्शन ऐसा कि अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, तो क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या? सोचिए जरा, क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? थिंक अबाउट इट, कि अगर ये ट्रू है, मतलब दिस इज डेफिनेटली ट्रू, दिस इज अ फंक्शन, तो क्या ये भी ट्रू होगा? बताइए। ओके। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी सिस्टम में अगर मेरे पास में ये चीजें जो आ रही हैं ये ट्रू हो रहा है, तो ये वाले में जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मुझे y की वैल्यू जो 4 थी, y की वैल्यू जो 4 थी, दो लोगों की, दो x की एक इमेज नहीं आ सकती। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो x है मेरा, x यानी कि 4 आ रहा है, और y मेरे पास में जो वैल्यू मिलती जा रही है वो दो इमेजेस मुझे मिल सकती है। ठीक, दो इमेजेस मिल सकती है मुझे ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि लेट्स जस्ट से x मेरा 2 आ रहा है, तो y मेरे पास में 4 है तो 2 आ जा रहा है यहां पर। ठीक, क्लियर? तो ये जो मेरा सिस्टम ये डिफाइन हो रहा है ना, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिस्टम है जहां पर मुझे सिस्टम की वैल्यू बार बार चेंज होकर नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैं इसको यहां पर फंक्शन नहीं बोल सकता हूं। आगे और इस चीज को समझेंगे कि कैसे फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैंने बोल दिया दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। लाओ यहां पर एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से क्लियरली ये वाली चीज समझ में आएगी। ठीक है, अभी मैंने लिया है इस, यहां तक ही चलते हैं। मैंने बोला कि तीन तरीके, एक तो मैपिंग हो गई, ये लास्ट जो हमने पढ़ा था, ये जो हमारा फॉर्म थी, ये हमारी क्या फॉर्म थी? मैपिंग फॉर्म थी। दिस इज अ मैपिंग फॉर्म। ठीक है, अभी मैं ये वाली चीज बताऊंगा कि ये कैसे फंक्शन नहीं हुआ था, सो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अभी बहुत जल्दी ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया था, उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। अभी उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। ओके, नाउ ये मेरे पास में एक फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबल फॉर्म बोलते हैं इसको। ओके, -2 -4 मिलेगा, -1, ये मुझे अलग अलग वैल्यू मिलती चली गई। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, इनपुट, ये मेरी क्या हो गई? देखो इमेजेस अलग अलग बनती जा रही हैं, ये एक फंक्शन हो गया मेरे पास में, ये एक फंक्शन आ गया। इनपुट, ये टेबल फॉर्म, ये मैपिंग फॉर्म, हर एक सिस्टम की अलग अलग इमेज। अभी मैं जब टाइप्स पढ़ाऊंगा तो
तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, समझते रहेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। अभी मैंने क्या लिया, यहां पर जरा देखो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉड्यूलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा, क्या था मेरे पास में, मॉड्यूलस। ये चीज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ ली होगी। इन केस आपको नहीं याद आता तो मैं आपको बताता हूं कि जो हम अंदर माइनस लिखते हैं वो हमारे पास में वैल्यू प्लस की आ जाती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने अंदर माइनस लिखा, मेरे पास में वैल्यू प्लस की आ गई। तो इनपुट मेरे पास में क्या था, -2, आउटपुट जो आता जाएगा वो देखिएगा -2। देखो मैं ठीक, -2 पे 2 आ रहा है, 2 पे भी 2 आया, -2 पे भी 2 आया, दो लोगों का एक ही आउटपुट। ठीक, दो लोगों का एक ही इसका भी आउटपुट 2, इसका भी आउटपुट 2। ओके, -1 +1, इन दोनों लोगों का एक ही आउटपुट 1 और 0 का 0। अब आते हैं मॉड वाई एक्स में। जरा बोल रहा था कि इनवर्स कभी कभी फॉलो अप नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब देखो, जब मैंने बोला इनवर्स मैंने लिया है, जैसे ही मैंने इनवर्स लिया, जो मैं x इज इक्वल टू अंडर रूट की बात कर रहा था ना, वही सेम चीज यहां पे एप्लीकेबल है। देखो मैं इनवर्स किया, यहां पर मैंने इनवर्स कर दिया। नाउ x इज माई इनपुट एंड मॉड y इज माई आउटपुट। यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर समझ में आ रहा है ना, मैंने 2 रखा, -2 आता है, y की वैल्यू भाई x2 होगा तो y -2 रहा होगा, ये 1 होगा तो वो -1 रहा होगा। अब यहां पर देखो, 0 की वैल्यू तो 0 है, 1 की वैल्यू जो है, एक इनपुट है, लेकिन आई एम गेटिंग 2 डिफरेंट आउटपुट ऑफ अ सिंगल इनपुट। सो दिस कैन नॉट बी टर्म, दिस कैन नॉट बी टर्म्ड। क्यों? एक इनपुट पे मुझे दो दो आउटपुट मिल रहा है। वही सेम चीज तुम इसमें चेक कर लेना, तुम्हारे पास में ये ट्रू हो जाएगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंडीशन ऑफ फंक्शन की बात करता हूं। देखो, एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन, कोई भी फंक्शन अगर मुझे चेक करना हो तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से इस फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जरा ध्यान दीजिएगा, अ सेट ए एंड सेट बी शुड बी नॉन एम्प्टी। देखो नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। एम्प्टी क्या मतलब कि खाली। अगर दो लोग खाली रहेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो मैं मैपिंग किसकी कर रहा हूं, हवा की तो मैपिंग नहीं करूंगा। तो मतलब फंक्शन बनने का मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता है। ओके, अब मैंने क्या बोला, अ पर्टिकुलर इनपुट इज गिवन टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। एक इनपुट पर्टिकुलर देते हैं, जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट आया, मैंगो दिया मैंगो जूस आया। फॉर अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन f के लिए a की वैल्यू है, तो ये फंक्शन डिनोट करता है a से b में कि a मेरा डोमेन है और b मेरा को डोमेन है। इसको भी अभी समझते हैं कैसे हुआ ये, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ कॉन्सेंट्रेट। मैंने कहा मेरे पास दो इमेजेस बन के आ रही हैं, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है। ओके, मैंने यहां पे बोला ए बी सी डी, यहां पर है 1 2 3 4 5। मैंने ए को 2 से कर दिया, बी को 1 से कर दिया, सी को 3 से कर दिया, डी को 5 से कर दिया। ओके, ठीक है, क्लियर। नाउ ये जो सिस्टम है, इधर वाला साइड, ये इनपुट का साइड है, जिसको बोलूंगा मैं इनपुट। तो ये इनपुट मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये आउटपुट मेरा क्या हो गया। इसमें अब थोड़ा दिक्कत है, ये जो पूरा सर्किल है, कौन कौन से एलिमेंट, जरा ध्यान रखना। सेट जो मेरा दूसरा है उसमें कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब मैं इन पांचों की एक साथ बात करूंगा तो इसको बोल दूंगा क्या, कोडोमेन। जब मैं बात करूंगा किसकी, 1 2 3 और 5 की, तो इसको बोल दूंगा मैं क्या, रेंज। यानी मेरी रेंज जो है, इस घर में रहने वाले कौन है, वर्माज है, कौन है, शर्माज है।
तो वर्मा के 4 लोग शर्मा के 4 लोग से ही बात करते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना 4 नंबर का, इस 4 नंबर से कोई बात नहीं करता। तो लेकिन शर्मा की फैमिली में तो ये 5 के 5 आएंगे ना, तो शर्मा की फैमिली के लोग हो गए कोडोमेन। और वर्मा की रेंज कहां तक है? सिर्फ इन 4 लोगों तक है, क्योंकि 4 नंबर से तो कोई बात नहीं करता। यानी अगर इन लोगों को वर्मा को शर्मा पे कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो, तो वो इन 4 लोगों से ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो 4th नंबर है इससे कोई भी बात नहीं करने वाला। इसीलिए इसको बोल दिया कि वर्मा की रेंज सिर्फ 4 तक है, इन 4 लोगों तक है। ठीक है, ओके। आगे की बात करते हैं। हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए को। अब देखो, जितने भी एलिमेंट हैं यहां पर वर्मा की फैमिली में आने वाले, वो सभी वर्मा की फैमिली के एलिमेंट, ये 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं। मतलब इनका आपस में किसी से क्या है, यूनिक एलिमेंट है। ये सभी यूनिक, ऐसा नहीं है कि ए बी के बराबर हो जाए, बी सी के बराबर हो जाए, सी डी के बराबर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये 4 के 4 अपने आप में यूनिक है। जैसे आपका घर हो गया, आपके घर में आप अपने भाई बहन से अलग है, अपने मम्मी पापा से अलग। ठीक है, आप लोग जैसे मान लिया कि ये घर है, इसमें 4 लोग अलग अलग हैं, वैसे ही शर्मा के यहाँ 4 लोग अलग अलग हैं। इसका मतलब इस वर्मा में ये जो सेट ए है मेरा, इस सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिक है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिक हैं। ये हमारी फंक्शन की एक स्पेशलिटी है। इन सारी चीज़ों को समझें कि कौन सी कंडीशन पे फंक्शन मेरा हो सकता है, कौन सी कंडीशन में मान सकता हूँ कि कोई भी सिस्टम मेरा फंक्शन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते होते हैं। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये रेंज के बारे में बता चुका हूं क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन आपके सीधे सीधे मैंने आईआईटी के पेपर से उठाई है, जेई के पेपर से। अभी आप रिसेंटली 2017-18 में देखेंगे तो कुछ इस तरीके में ना, यही एक लाइन पे बहुत लोग सोचते हैं कि आईआईटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या आईआईटी, या हम पढ़ने जाते हैं आईआईटी का पेपर देते हैं तो यार बहुत ही ज़्यादा टिपिकल तरीके के क्वेश्चन में आते हैं। बट वो एनसीईआरटी के कुछ डेफिनेशंस को ना ऐसा मोड़ देते हैं कि आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो किस चीज़ की डेफिनेशन है ना। इस डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अ रियल वैल्यूड फंक्शन हैज़ ईदर पी और एनी वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट रेंज। यानी कि एक रियल वैल्यू फंक्शन जो है वो क्या है, वो इधर p है या फिर कोई एक सबसेट उसका इसकी रेंज का है। फर्दर इट्स डोमेन इज इधर p, और अब देखो, अभी रेंज भी बात कर रहे थे p और सबसेट की होगी, अभी डोमेन की बात भी कर रहे हैं कि सबसेट की होगी। तो ये रियल फंक्शंस कैसे है? क्या डी जो डोमेन है, क्या रेंज है, ये दोनों बराबर हैं क्या रियल फंक्शंस में? कहना क्या चाह रहा है? एक ही डेफिनेशन में मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, और कुछ इस तरीके से मैंने आज आपको कंफ्यूज कर दिया कि आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर तो रेंज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर इसी चीज़ को डोमेन कह रहे हैं। तो या तो पी की बात कर रहे हैं, या तो हम बात कर रहे हैं कि सबसेट है, या तो हम p की बात कर रहे हैं या p का सबसेट है। दोनों तो एक ही बात हो रही है। जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो रियल फंक्शन में जब भी हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डोमेन और रेंज, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने वो शर्ट, अगर ऐसा नहीं है ना कि एक बड़ा सा, आप लोग देखते होंगे कि थान का कपड़ा आता होगा जो एक बड़े से उसमें ऐसे लपेटा होता है कपड़ा, उस थान से कटते हुए बहुत सारी शर्टें बनती होंगी ना। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा कपड़ा है मेरे पास में, इसमें मैं बहुत सारी शर्ट बना सकता हूँ। तो जब भी मैं किसी रियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो एक बड़े से सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसकी रेंज भी उसी सिस्टम का पार्ट है, उसका डोमेन भी उसी सिस्टम का पार्ट है। ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो ये जो मैं शर्ट बनाता हूँ, ये शर्ट जो मेरी बनी है, ये शर्ट जो मान लीजिए कि आपने बनवाई कोई शर्ट इस कपड़े से, तो वो आपकी शर्ट है,
और मैंने बनवाई इस कपड़े से तो वो मेरी शर्ट है, लेकिन दोनों है तो इसका ही पार्ट। वैसे ही हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, जब भी हम रियल फंक्शन की बात करेंगे तो वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक ही सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तभी हमने बोला कि एक ही जगह से आ रहा है, वो एक ही सिस्टम है जहां से मैंने वैल्यू डोमेन भी उठाई, जहां से मैंने रेंज भी उठाई। ठीक है, बात क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने बोला वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में। अभी मैंने बोला था ना कि जब भी हम फंक्शन को टेस्ट करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कोई सिस्टम नहीं है। नाउ ज़रा ये देखिएगा कि ये मेरे पास में जो दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये मेरे पास में जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और ये मेरे पास में एक ग्राफ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। कैसा होता है? अगर आपको नहीं याद हो रहा होगा, या मतलब नहीं याद होगा, तो आप वैल्यू रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू रखी तो एक आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। याद आ रही है ना ये वाली चीज़? इस तरीके का ग्राफ होता है। तो ये दो फंक्शन है मेरे पास में, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है ना? दो तरीके के फंक्शन है ना। अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहती है, कि किसी भी पॉइंट पे आप खूब सारी वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। क्या वर्टिकल लाइन? जो कि परपेंडिकुलर हो मेरे एक्स एक्सिस से, मेरे एक्स एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ऐसी मुझे वर्टिकल लाइन खींच देनी है। वैसे ही सिमिलर वे में मुझे यहां करना है। यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, वर्टिकल लाइन खींच दी, वर्टिकल लाइन खींच दी। ठीक है, एक्स एक्सिस के मेरे क्या है? पैरेलल है ये लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइनें मैं खींच रहा हूं, अगर किसी ग्राफ को एक जगह पे कट करती है, सिंगल जगह, देखिए इसको यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो अगर सिंगल जगह कट करे, सिंगल कट हो, तो वो क्या होता है? फंक्शन होता है। सो सॉरी गाइस, ओके, सो सॉरी। हाँ, तो अगर सिंगल जगह कट करे, अगर सिंगल जगह कट करे तो वो क्या होगा? फंक्शन होगा। और अगर मेरे पास में ये जो सिस्टम है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अगर दो जगह, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन कट, अगर मोर देन वन कट हो, क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? इट इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं होगा। ये क्या होती है? वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। दिस इज अ वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक whether the system is a function or not. Let's move forward. हम बात कर रहे हैं इस स्टेप को कैसे सॉल्व करेंगे, आउटपुट कैसे निकालेंगे। अब यहां पर आपको मैप भी बनाना है और यहां पर आपको टेबल भी बनाना है। ठीक है, इन्होंने डिफाइन कर दी दो चीजें कि t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 पे ही चेक करना है। तो पहली चीज मैं लूंगा क्या? t इज इक्वल टू 0 पे मैंने कहा मेरे पास सिस्टम है 60 स्क्वायर प्लस 5, मैंने t की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब मैंने सेकेंड सिस्टम की वैल्यू रखी, मैंने कहा t इज इक्वल टू 2 है और सिस्टम क्या है? 60 स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने रख दिया t यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 और ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 29। 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, ये दो वैल्यू आ गई। तो अब मैं बोल सकता हूँ टेबल बनाऊंगा x और y की। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ gt और t की। तो मैं सिस्टम में कह सकता हूँ कि मैंने t 0 रखा और 2 रखा, एक जगह पे मुझे 5 मिला, एक जगह 29 मिला। ठीक है, ऐसे टेबल। मैप बनाने के लिए बात करेंगे, दो सर्किल बना लेंगे। इनपुट क्या है? 0 और 2, आउटपुट क्या है? 0 से लेकर 30 तक लिख लीजिएगा, चाहिए आप ऐसे लिख लीजिए 5 और 29। ये 5 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, आउटपुट निकाल लिया सिस्टम का। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। हमने कुछ टाइप्स देखो पहले ही पढ़ रखे हैं।
ठीक है। आइडेंटिटी के बारे में मैंने, पॉलिनोमियल, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। यहाँ पर क्या है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें ही बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये जो है मेरे पास, ये वाले फंक्शन आपने कहा 11th क्लास में कंप्लीट कर रखे हैं। मैं आपको मेजर टाइप्स कवर कराऊंगा, जो यहाँ पे मेजर टाइप्स है, और इस सिस्टम्स को भी टच करूंगा, इन सिस्टम्स को भी मैं बताता जाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है? जो कि है मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन का। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन इन मैथमेटिक्स विच आर एक्सप्लेन बिलो। कौन कौन सा? वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिकल, क्वाड्रेटिक एंड रैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, ये दोनों। इसके बाद हमारे पास में बाइजेक्टिव भी आता है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको किसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ओके, इसको भी बताऊंगा कि बाइजेक्टिव किसको कहते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास में। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक यहाँ पे होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आगे आपके लिए ये जितने फंक्शन हैं, जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वो सारे लेकर के आया हूँ। आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा जितने भी फंक्शन है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होपफुली अभी तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ देयर आर एनी डाउट्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।